जय हिंद साथियों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ा रहे हैं आपको एयरफोर्स अग्निवीर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जो चैप्टर है फिजिक्स का कैपेसिटर, इसके सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला की बात करते हैं ट्रिक के साथ। कैपेसिटर चैप्टर में जितने भी फार्मूला है इम्पोर्टेंट, उनका डिस्कस करते हैं, उनका रिवीजन करते हैं। जैसे वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता क्या होती है? तो वैद्युत धारिता का फार्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपान V। C बराबर क्या होता है? Q अपान V। ये यूनिट क्या होगी? आवेश की यूनिट कूलाम और विभव की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, ये क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं? फैरड। SI यूनिट क्या होती है? फैरड। तो वैद्युत धारिता का फार्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपान V। क्लियर। इसकी बीमा क्या होती है? m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 a स्क्वायर। कैपेसिटर जो चैप्टर का रिवीजन कराया था उसमें हमने बता रखा है कि बीमा कैसे निकाली जाती है यहाँ। और जो ये वैद्युत धारिता होती है C, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है क्या कि जो धारिता C ना तो Q पर ना तो V पर निर्भर करती है। जो वैद्युत धारिता C है ये किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर नहीं करती। तो ये निर्भर ना तो Q पर करती है ना ही V यानी विभव पर। ये केवल चालक के आकार, आकृति और माध्यम पर निर्भर करती है। वैद्युत धारिता होती है ना तो Q पर निर्भर करती है ना तो विभव पर निर्भर करती है। ये चालक के आकार, आकृति और माध्यम पर निर्भर करती है। ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है। ये बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि वैद्युत धारिता किस पर निर्भर करती है। तो चालक के आकार पर, आकृति पर और माध्यम पर निर्भर करती है। आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। तो विद्युत धारिता का फार्मूला याद रखना है, C बराबर Q अपान V। बीमा पूछी जाती है। और ये किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती। तो आवेश और V पर निर्भर नहीं करती, चालक के आकार, आकृति और माध्यम पर निर्भर करती है। आगे ये इसमें पढ़ाते हैं हम आपको विलगित गोली चालक। विलगित गोली चालक क्या होता है? मान लेते हैं कोई गोली चालक है ये, हम इसको आवेश देंगे तो वो आवेश क्या होगा? पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है ये। और इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं R। ये केंद्र आ गया, ये O आ गया ये। तो जब चालक को, गोली चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है और इस चालक से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं चारों तरफ। इस तरीके से ये क्या निकलती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। ये इसी को कहते हैं विलगित गोली चालक। ये अब इसकी धारिता का व्यंजक सिद्ध किया जाता है। हमको फार्मूला पढ़ना है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। R क्या? इस गोले की त्रिज्या। ये डेरिवेशन होता है, फार्मूला होता है। तो फार्मूला याद रखना है कि विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। अगर वायु है तो K की वैल्यू 1 रख देंगे तो C बराबर क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये और इसकी यूनिट क्या होती है? मान होता है 1/9 गुणा 10⁹ इंटू R। ये आ गया, फैरड मात्रक आ जाएगा। अगर किसी गोले की त्रिज्या हमको पता हो और उसकी धारिता निकालना हो तो डायरेक्ट यहाँ रखकर हम धारिता निकाल सकते हैं। तो अगर वायु या निर्वात है तो विलगित गोली चालक की धारिता का देखो फार्मूला ये होता है, K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। चलो
के माध्यम पर धारिता क्या हो जाती है, C बराबर के सी नाट। सी नाट क्या है, वायु में धारिता है। सी नाट क्या है, वायु में धारिता है। के माध्यम का परावैद्युतांक है और सी क्या है, मीडियम की धारिता है। तो ये इसमें क्या होता है, संबंध होता है कि अगर वायु या निर्वात की धारिता सी नाट हो, परावैद्युतांक के हो, तो किसी माध्यम की धारिता इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब देखो एयरफोर्स डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये आया हुआ है क्या कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है यदि r बराबर 6400 किलोमीटर। पृथ्वी गोलाकार लगभग हो जाती है तो इसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर दे रखी है r, तो कह रहा है धारिता कितनी, तो इसी सूत्र में रख देते हैं। तो c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 1/9 गुणा 10⁻9 इंटू r कितना दिया है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ये 9 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 9 सत्ते 63, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 करने 9, 9 करने 9, ये आ जाएगा। तो c बराबर आ जाएगा 7.11 गुणा ये 2 0, ये 5 0, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात बना देगा -4। दशमलव हटाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 711 गुणा 10 की घात -6। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, c की वैल्यू मात्रा क्या आ जाएगा, फैरड। तो c बराबर क्या आ जाएगा 711 माइक्रो फैरड। ये अगर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दे रखी है 6400 किलोमीटर, तो इसकी धारिता कितनी आ जाएगी 711 माइक्रो फैरड आ जाएगी धारिता। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एयरफोर्स में, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमको विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक फार्मूला क्या होता है, c बराबर 4πε0 k इंटू r। अगर वायु है तो k की जगह कितना रख देंगे, 1, तो वायु या निर्वात की धारिता ये आ जाएगी, k हट जाएगा इसका ये। तो विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। आगे ये क्वेश्चन है कि समांतर पट संधारित्र, समांतर पट या प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक। देखो समांतर प्लेट क्या होती है, 2 प्लेटें होती हैं संधारित्र की, एक धनावेशित होती है और एक ऋणावेशित होती है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d मानी जाती है। इन दोनों प्लेटें मान लेते हैं, एक x प्लेट और ये y, इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है, हम a लेते हैं ये। अब कह रहा समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो c बराबर क्या होता है, c बराबर होता है A/0 k/d। ये फार्मूला हमको पढ़ना है, फार्मूला ही पढ़ा रहे हैं इसमें, इम्पोर्टेंट सूत्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का सूत्र क्या होता है, c बराबर A/0 k/d होता है। यदि प्लेटों के बीच निर्वात है, क्या है, निर्वात या वायु है, तो देखो ये लिखा हुआ है वायु या निर्वात, तब धारिता क्या हो जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो c नॉट बराबर क्या आ जाएगा, A/0/d। ये आ जाएगा। जब समांतर प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो, तब धारिता ये होती है, वही ये चीज़ लिखी हुई है, c0 बराबर ये। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के है और जब प्लेटों के बीच क्या है, वायु है, तो इन दोनों में संबंध क्या होता है, ये c बराबर c0 इंटू के। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये c0 क्या है, जब प्लेटों के बीच वायु है तब धारिता है, और c क्या है, जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ है तब धारिता है। तो इनसे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये आ गया, ये हो गया। अब अगर हम समांतर प्लेटों के बीच कोई t मोटाई की प्लेट रख दें, t मोटाई की क्या रख दें भैया, प्लेट रख दें,
तब धारिता का व्यंजक क्या हो जाता था, तो होता था C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। ये डेरिवेशन आता था। जब प्लेटों के बीच क्या है, कोई T मोटाई की प्लेट रखी है, कितनी मोटाई की, T मोटाई की प्लेट रखी है, तब धारिता का व्यंजक क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। एयर फोर्स में देखो शॉर्टकट और क्या याद रखना है, धातु की पट्टी मेटल के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ये याद रखना है। धातु के लिए K का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ये याद रखना है। अगर हम K की जगह इनफाइनाइट यहाँ रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, तो बचेगा क्या, A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T, वही लिखा है A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T। धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर प्लेटों के बीच हम परावैद्युत प्लेट रख देते हैं तो धारिता क्या हो जाती है, इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। आगे कह रहा संचित ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व। संधारित्र की संचित ऊर्जा का सूत्र और ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, तो देखो संचित ऊर्जा तीन सूत्र होते हैं। एक U बराबर होता है हाफ CV²। संधारित्र की संचित स्थिति ऊर्जा का सूत्र, ये पहला सूत्र हो गया, हाफ CV²। हाफ QV, U बराबर हाफ Q इंटू V, ये दूसरा हो गया। और ये तीसरा हाफ Q² अपान C। ये तीन सूत्र होते हैं स्थिति ऊर्जा के। संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा के तीन सूत्र होते हैं। U बराबर हाफ Q इंटू V, एक U बराबर हाफ CV², एक U बराबर हाफ Q² अपान C। ये तीन सूत्र हमको याद रखना है, संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा के सूत्र। अब ऊर्जा घनत्व क्या होता है, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व का ये व्यंजक होता है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ये क्या होता है, व्यंजक का सूत्र होता है। और संधारित्र की का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, U बराबर कैपिटल U/A इंटू D। ये ऊर्जा घनत्व का क्या होता है, सूत्र होता है। ये संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक होता है, दोनों याद रखना है। U क्या है, ये स्थिति ऊर्जा है। A इंटू D क्या है, संधारित्र के का आयतन है। A क्या है, दो प्लेटें होती हैं संधारित्र में, एक प्लस की और एक माइनस की, तो दोनों प्लेटों का A क्या है, क्षेत्रफल है। और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो A इंटू D क्या लिख गया, आयतन लिख गया। तो संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थिति ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ये बेसिकली हमको फार्मूला याद रखना है। ऊर्जा घनत्व का फार्मूला ये होता है और व्यंजक का सूत्र ये होता है। अब इसमें देखते हैं एयरफोर्स में ज़्यादा पूछता क्या है। अगर कोई संधारित्र है, ये मान लेते संधारित्र है, एक प्लस प्लेट है और एक माइनस प्लेट है, इसको अगर हम बैटरी से जोड़ दें, ये कह रहा है, देखो इम्पोर्टेंट बात क्या कह रहा है, अगर बैटरी कनेक्ट है और अगर बैटरी डिस्कनेक्ट है, जब संधारित्र में बैटरी जुड़ी है और जब संधारित्र में बैटरी नहीं जुड़ी है, तब क्या फर्क पड़ता है संधारित्र पर, ये समझना है हमको। तो देखो जब बैटरी जुड़ी रहे तो विभव आपका क्या होगा, नियत रहेगा, ध्यान रखना है। जब संधारित्र में बैटरी क्या है भैया, जुड़ी है, तो विभव क्या होगा, नियत रहेगा, विभव चेंज नहीं होगा। लेकिन और देखो धारिता बढ़ जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
आवेश भी बढ़ जाएगा। भाई बैटरी जुड़ी है, संधारित्र को बैटरी क्या कर रही है, आवेश दे रही है, तो ये आवेश को संधारित्र क्या करता है, ग्रहण करता है। तो सिंपल है, आवेश बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन ई क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा प्लेटों के बीच, वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर V/D। ये क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो जब संधारित्र में बैटरी जुड़ी हो तो क्या नियत रहता है, विभव नियत रहता है। क्या नियत रहता है, विभव। और संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाती है, आवेश भी बढ़ जाता है, स्थिति ऊर्जा भी बढ़ जाती है, लेकिन E क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अब दूसरी बात, अगर हम बैटरी को हटा दें, बैटरी को हटा देंगे तो संधारित्र में जितना आवेश था उतना ही रहेगा। अभी बैटरी जुड़ी है तो संधारित्र चार्ज हो रहा है, मतलब आवेश जा रहा है। जब हम बैटरी को हटा लेंगे तो आवेश जितना था उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। तो जब हम संधारित्र से बैटरी को हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी देखो हटा दी जाती है, तो क्यों, क्या आवेश क्या होता है, नियत हो जाता है। वो ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा, लेकिन धारिता बढ़ जाती है, विभव कम हो जाता है। विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा भी कम हो जाती है, और प्लेटों के भी वैद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये पॉइंट एयरफोर्स में बहुत बार हमेशा लगभग पूछा जाता है कि संधारित्र में अगर बैटरी जुड़ी है तो विभव नियत रहता है और इसकी धारिता बढ़ जाती है, आवेश बढ़ जाता है, स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन ई क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और यदि हम संधारित्र से बैटरी को हटा लेते हैं तो सिंपल है, आवेश नियत रहेगा, धारिता बढ़ जाएगी, और बाकी ये सब विभव है, स्थिति ऊर्जा है, वैद्युत क्षेत्र, ये तीनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखना है इसमें। आगे चलते हैं। आगे पढ़ाते हैं हम। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। तो हमको मेन फार्मूला याद रखना है श्रेणी क्रम का, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम में भैया क्या समान होता है, ध्यान रखना है, आवेश समान होता है। आगे, अगर संधारित्र C1 C2 C3 डॉट डॉट n जुड़े हों तब श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होगा, सीरीज का C बराबर C/n। और जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो टोटल संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। और समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव समान होता है। समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव समान होता है। तो अगर समांतर क्रम में कई संधारित्र जुड़े हो, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट डॉट Cn तक, तो टोटल धारिता क्या हो जाएगी, N इंटू C हो जाएगी। अब देखो एयरफोर्स में पूछता क्या है कि जो पैरेलल है वो जो सीरीज है, समांतर और श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का अनुपात क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, n² हो जाता है। जब संधारित्र सीरीज में n जुड़े हों और पैरेलल में n संधारित्र जुड़े हों तब इन दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, n²। क्योंकि सीरीज में देखो संधारित्र कितने जुड़े हैं, n, तो C/n टोटल हो जाएगा। समांतर में n जुड़े हैं तो समांतर में टोटल धारिता n इंटू C हो जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है, इनका अनुपात, तो C पैरेलल बटे C सीरीज क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा। C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल, n ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा n²। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब संधारित्र n तक जुड़े हों, सीरीज क्या हो, n तक हो, C1 C2 C3 डॉट डॉट n तक हो, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में
तो समांतर और श्रेणी का अनुपात कितना होता है, तो डायरेक्ट कितना होता है भैया, n स्क्वायर होता है। आगे फार्मूला रिवीजन करा रहे हैं, ये देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है आवेश पुनर्वितरण व ऊर्जा हानि। आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। मान लेते हैं दो गोले हैं, एक गोला ए मान लेते हैं और एक गोला हम बी मान लेते हैं। ये बी है और ये ए। इस गोले पर आवेश Q1 है, इस गोले पर आवेश Q2 है। इस गोले की धारिता C1 है, इस गोले की धारिता C2 है। इसको हम V1 विभव देते हैं, इसको क्या देते हैं, V2। चलो, जब दोनों गोले अलग अलग रखें तो इस गोले पर आवेश कितना होगा, Q1 बराबर C1 इंटू V1। ये क्या आ जाएगा, पहले गोले पर आवेश। और बी गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, Q2 बराबर C2 इंटू V2 हो जाएगा। सिंपल है, अलग अलग रखें, अलग अलग आवेश आ गया। अगर हम दोनों गोलों को एक पतले तार से जोड़ देते हैं ऐसे, तो जिसमें ज़्यादा आवेश होगा, भाई ए गोले पर आवेश क्या है, Q1, और बी गोले पर कितना है, Q2। और मान लेते हैं कि Q1 बड़ा है Q2 से, यानी ए गोला जो बड़ा है बी से, तो ए गोले से आवेश बी में जाने लगेगा, क्योंकि ए गोला बड़ा मान लिया है, बी गोला छोटा मान लिया है। ए गोले पर आवेश Q1 है, उसमें Q2 है, इसमें ज़्यादा है, उसमें कम है, तो आवेश हमेशा अधिक से कम में जाएगा। जैसे ऊष्मा होती है अधिक से, यानी गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, इसी प्रकार आवेश अधिक से कहाँ जाएगा, कम की तरफ जाएगा। तो ए से आवेश बी में जाने लगता है। कब तक जाता रहता है, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता। और जब दोनों का आवेश बराबर हो जाएगा तो दोनों का विभव भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो उस विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। तो V बराबर फार्मूला होता है कुल आवेश, यानी Q1 प्लस Q2 बटे कुल धारिता, तो C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का क्या होता है, फार्मूला होता है। न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अब Q1 Q2 का मान यहाँ रख देते हैं, तो विभव V बराबर Q1 की जगह क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस Q2 की जगह C2 V2 अपान में C1 प्लस C2। ये भी फार्मूला आ जाएगा, ये भी न्यूमेरिकल में काम करेगा। इसी को कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। अब ए गोले से आवेश बी में चला गया, लेकिन कितना गया, ए गोले से आवेश बी में कितना गया, कितना स्थानांतरित हो गया। तो हम निकालते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा का व्यंजक, आवेश की मात्रा का सूत्र डायरेक्ट पढ़ते हैं हम। ये पहले यहाँ पर कितना था, Q1, और कुछ आवेश चला गया तो बचा कितना, तो मान लेते हैं Q1 में Q1 डैश घटा देते हैं हम, यानी ए गोले से आवेश बी में जा रहा तो कितना चला गया उसकी मात्रा निकाल रहे हैं। तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर फार्मूला होता है C1 C2 कोष्ट में V1 माइनस V2 और अपान में C1 प्लस C2। ये फार्मूला हमको याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा बहुत ही। ये कि जब दोनों गोलों को हम जोड़ देते हैं एक तार से, तो ए गोले से आवेश बी में जाने लगता है, तो ए से बी में कितना चला गया, कितना स्थानांतरित हो गया, वो है स्थानांतरित Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा का क्या है, फार्मूला है, हमको याद रखना है। अब एक बात और, ए गोले से बी में क्या चला गया, आवेश कितना चला गया, इतना चला गया। तो ए जो गोला है इसकी ऊर्जा में क्या हो गई होगी, कमी हो गई होगी। भाई ए गोला बड़ा है, बी क्या है, छोटा, इसमें अधिक आवेश है, इसमें कम आवेश है, तार से जोड़ दिया तो अधिक आवेश
गोले से बी में चला गया कम वाले गोले में, तो कितना चला गया, इतना चला गया, तो इसकी ऊर्जा में क्या हो गई, कमी हो गई। तो ऊर्जा हानि का फार्मूला क्या होता है, वही हम पढ़ते हैं, क्या, आवेशों के पुनर्वितरण के हिसाब से ऊर्जा हानि का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है, क्या करना है, 2 लगा देना है, C1C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2C1 प्लस C2, ये होता है। अगर हम इसको लिख दें ऊर्जा हानि का फार्मूला डेल्टा U बराबर, तो क्या लिखेंगे, C1 इंटू C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2 और C1 प्लस C2, ये होता है फार्मूला ऊर्जा हानि का। ये वही लिखा है, ये वही लिखा है पूरा ये। तो इसमें हमको उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला याद रखना है, क्या, कुल आवेश बटे कुल धारिता, या C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। स्थानांतरित आवेश Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। ऊर्जा में हानि, तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ 2 का गुणा करा देना, सेम फार्मूला है, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो गया है और अपान में 2 हो गया है, और C1 प्लस C2 फार्मूला सेम है। तो आवेशों के पुनर्वितरण के आधार पर हम 3 फार्मूला पढ़ते हैं, उभयनिष्ठ का, स्थानांतरित आवेश का और ऊर्जा हानि का। ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि माध्यम रखने पर बल क्या होता है। ये एयर फोर्स में रिपीटेड टॉप 1 लाइनर है, देखो क्वेश्चन, कि माध्यम रखने पर अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई माध्यम है तो बल क्या होता है, F0 बटे K होता है। F0 क्या है, जब वायु माध्यम है। जैसे C बराबर क्या होता है, C0 इंटू K, ये दोनों में क्या होता है, संबंध। C0 क्या है, वायु या निर्वात में क्या है, धारिता है, और C क्या है, माध्यम में धारिता है। इसी प्रकार F0 क्या है, वायु या निर्वात में बल है, और F क्या है, जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ है तब बल है। तो बल में भी ये संबंध होता है, ये, और धारिता में ये संबंध होता है। तो बल F बराबर F0 अपान K होता है। अब श्रेणी क्रम में विभव विभाजन क्या होता है, तो V1 बटे V2 बराबर C2 बटे C1 होता है श्रेणी क्रम में। अब समांतर क्रम में आवेश विभाजन क्या होता है, तो Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। श्रेणी क्रम में विभव का विभाजन क्या होता है, V1 बटे V2 बराबर C2 बटे C1, और समांतर क्रम में आवेश का विभाजन क्या होता है, Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2 होता है। और साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर क्या होती है, त्रिज्या बढ़ती है, उसकी क्या बढ़ जाती है भैया, त्रिज्या बढ़ जाती है। और क्या है, n छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाने पर, n छोटी छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बन जाती है, तो उस बड़ी बूंद की धारिता का डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। C डैश बराबर n की घात 1 बटे 3 और इंटू C, मतलब प्रारंभिक धारिता। एक गोलाकार बूंद, छोटी छोटी बूंदें हैं, उसको मिलाकर एक बड़ी बूंद तैयार की गई। तो बड़ी बूंद की धारिता बराबर n, कितनी बूंदें हैं वो n मान लेते हैं, एक, उसके पावर 1 बटे 3 लिख देना, और C क्या होती है, प्रारंभिक धारिता। इसी प्रकार बड़ी बूंद का अगर विभव पूछा जाए तो V डैश बराबर n की घात 2 बटे 3 इंटू प्रारंभिक विभव, ये दे दिया जाएगा सवाल में। तो ये हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला।